अपना दोबारा जन्म होने से पहले मैं एक टॉक्सिक कंपनी में नौकरी किया करता था और अब मैं हूँ इस अजीब सी दुनिया में जहाँ हर चीज मॉन्स्टर्स गिराते हैं डंजन्स में। अपनी नई जिंदगी में मैं लेवल 1 पर हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से मेरे सारे ड्रॉप रेट्स रैंक S पर हैं। और उसके बाद मेरा सामना हुआ मम्मी से, एक जोशीले लड़के से भिड़ा और कीड़ों के झुंड में घिरा। इनमें से किसी का भी सामना करना आसान नहीं है। बहुत ही बढ़िया बना है। मैं अपनी जिंदगी में खूब मजे कर रही हूँ। आप देख रही हो ना? पहले स्केलेटन्स, फिर ज़ॉम्बीज़ और अब ये मम्मीज। इनसे उलझना बहुत ही मुश्किल था। मेरे बुलेट्स। रियोता की स्पीड 1 पॉइंट बढ़ गई है। स्पीड बढ़ गई है? मुझे और मत लगाना। अब समझा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ S पर है, इसलिए मैं हाथों का अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाय। तुम रियोता सातो हो, मैंने सही कहा ना? तुम कौन? मुझे माफ करना, मैं हूँ। तो ये लड़का नैप है? हाँ, लगता तो यही है। ओह, तो ये है वो। कौन है ये लड़का? देखने में सुंदर और दोनों तरफ लड़कियां। ये बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुमसे पंजा लड़ाना चाहता हूँ। क्या? क्यों लड़ाना चाहते हो भाई? मैं देखना चाहता हूँ तुम में कितना दम है बच्चे। मैंने सुना है कि आजकल तुम यहाँ कईयों को धूल चटा रहे हो। तो चलो फिर, आओ देखें किसमें कितना है दम। ये हॉट है, इसके साथ सुंदर लड़कियां हैं और एक कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन मैं इस लड़के को रौब नहीं जमाने दूंगा। मैं तैयार हूँ, आ जाओ। अब ये हुई ना बात। तो बच्चे तुम डर तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। रेडी गो। इस लड़के में बहुत दम है। अरे देखो, नेपच्यून हार गया। कितना दम, नेपच्यून सच में हार गया। ये तो हो नहीं सकता। तुम में तो वाकई बहुत दम है। पहले कभी नहीं इतना दम है क्या इसमें? हाँ, और तुम्हें भी। घर का लगता है। याद आया, ये नेपच्यून कौन होते हैं? तुम्हें पता है रियोटा, सीक्रो में उनकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पावरफुल है। नेपच्यून? तो बताओ, एक और मैच करना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, हम दोनों पहले ही बहुत हंगामा कर चुके हैं। हाँ, अच्छा तो फिर जाने देते हैं। हम तो बस अब पता चला किसमें कितना है दम। वाह, वाकई बहुत दम है तुम में। बड़ा दमदार है। मुझे तुम पसंद आए। एक बात बताओ, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहोगे तुम? क्या? ग्रुप में हिस्सा बनने का ऑफर? सच में? इसे तो शामिल हो जाना चाहिए। क्या तुमने उससे मना कर दिया? हाँ, मुझे किसी भी ग्रुप में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। सच कहूँ एमिली, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रहकर ज्यादा अच्छा लगता है। खुशी मिलती है।
तुम्हारे मुंह से ऐसा सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लो लेवल के हिसाब से तुम बहुत तेज हो। हाँ? अरे इव, तुम यहाँ पर कब आई? ये हैरानी की बात है कि उसने तुमसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा। शायद उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत से लोगों की मदद कर चुके हो। जानते हो योदा, तुम सच में हीरो हो। हीरो? क्या मैं सचमुच का हीरो हूँ? फिर मुलाकात हो गई तुमसे। क्या ये बॉक्स? ओह, दिख गए तुम्हें? ये हमारी कंपनी का लेटेस्ट प्रोडक्ट है। ये है पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स? हाँ, सही समझे। जरा इधर देखो। गिरने वाली चीजों को ये अपने आप ही खींच लेता है, और पता है, ये उस इंसान का चेहरा भी दिखाता है जिसे वो चीजें मिली थी। कुछ लोग ये विश्वास नहीं करते कि हमारी हवा वाकई राजकुमारी ने इकट्ठा की है। ये उन्हें विश्वास दिलाने के लिए बनाए हैं। अच्छा, तुम भी एक एडवेंचरर हो ना? कुछ तुम्हें देता हूँ, इस्तेमाल कर लेना। इनके बारे में दोस्तों को भी बताना। पता नहीं इतने मुझे चाहिए भी या नहीं। अगर ये गिरी हुई चीजों को अपने आप ही अंदर खींच लेता है तो टड़ा टड़ा टड़ा। मैंने ठीक सोचा था। अगर इन्हें इस्तेमाल करूं तो मैं बीजों को डंजन से बाहर ले जा सकता हूं, और अगर इन्हें बाहर ले जा सकूं तो ओह, फ्रीजिंग बुलेट्स पाने के लिए पहले कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन इससे आसानी से मिल गई। नहीं, एक मिनट। अगर मेरे पास ये बॉक्स है तो योदा, तुम? अरे एमिली, तुम यहाँ? हाँ, पर तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आ गई चीजें। ये क्या है? मुझे पता था, काम बन गया। यस, मिल गई मुझे। रियोता को एक फायर बुलेट मिली है। फायर बुलेट यानी बर्फ के बाद आग आती है। और मम्मी से क्या गिरा है? रियोता को अरे ये क्या योदा? अभी ये क्या हुआ था? क्या ये काम आएंगी और इकट्ठी करनी होंगी। ओह, देखो तो ये सारी स्पेशल बुलेट्स हैं। ये तो कमाल हो गया। ऑलराइट, अब आखिरी के लिए। अरे क्या हुआ योदा? मुझे बहुत जबरदस्त ठंडक महसूस हुई। ठंडक? हाँ, मैं बताना भूल गई थी। यही तो मैं तुम्हें बताने आई थी। हाँ? अरे हाँ, यहाँ एक जादुई तूफान आने वाला है। जादुई तूफान? आज एमिली तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं नहीं, उसे शॉपिंग करनी थी ना, इसलिए आज हम अलग अलग काम कर रहे हैं। अच्छा, समझ गई। जादुई तूफान आने वाला है ना? हाँ? क्या जादुई तूफान का शॉपिंग करने से कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से जरूर है। इसका मतलब है कि तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं कि जादुई तूफान क्या होता है। हाँ, ये सच है। एमिली के मुंह से बस इसका नाम सुना था, लेकिन वो भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। अच्छा इर्जा, क्या तुम बता सकते हो कि ये जादुई तूफान क्या होता है? जरूर बताऊंगी, अच्छी तरह समझा दूंगी। जादुई तूफान कुदरती तूफान होता है जो जबरदस्त होता है लेकिन बहुत कम आता है। पर जब तूफान आता है तो कोई भी किसी तरह का जादू इस्तेमाल नहीं कर पाता। कोई जादू इस्तेमाल नहीं कर पाता? हाँ, उसका असर शहर के बाहर भी हो सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है। डंजन्स में भी नहीं? और ये जादुई तूफान बड़ा है जिसका असर डंजन्स पर भी होगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जो लोग जादू इस्तेमाल करते हैं वो इस वक्त छुट्टी पर हैं।
इस वजह से डंजन्स में गिरने वाली चीजें कम मिलेंगी जिनकी लोगों को जरूरत होती है। इसलिए सब लोग इस समय शॉपिंग ज्यादा करते हैं। समझ गया। कोई मदद करो प्लीज, कोई तो बचा लो। मदद करो। रोसा जो मेरी पार्टनर है वो सिलिकॉन में कहीं फंस गई है, प्लीज मदद करो। अरे ये क्या हो गया इसको? बहुत ही बुरा हुआ इसके साथ तो। ये क्या हुआ रेस? ये सिलिकॉन क्या है? एक डंजन है जो जादू इस्तेमाल करने वालों के लिए है। क्या? मेरी partner लेकिन रोजा जादू को इस्तेमाल बचाओ, करने please, वाले मेरी सभी लोग तो मदद करो। छुट्टी पर है। रेस और रोजा हाल ही में सीखरो आए हैं। मेरे ख्याल से इन्हें जादुई तूफान के बारे में बहुत देर से पता चला होगा। इसकी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? बड़े दुख की बात है ना। अरे तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए और यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने सोचा तुमने शायद इरादा बदल लिया होगा। नहीं बदला। बहुत गलत बात है ये तो। फिर भी मैं बता दूं कि सबसे खतरनाक जगह है सिलिकॉन। तुम कहना क्या चाहते हो? जो मॉन्स्टर्स वहां मौजूद हैं वो काफी खतरनाक हैं। यहाँ तक कि मैं भी उनके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहते? पता है रियोटा, सिलिकॉन के मॉन्स्टर्स पर बिना जादू के हमलों का ना के बराबर असर होता है। और इसलिए मुझे इसके लिए अफसोस है, लेकिन एक अजनबी के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। जानते हो योदा, तुम सच में हीरो हो। प्लीज कोई मेरी मदद करो प्लीज। सुनो दोस्त, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वहाँ जो भी हुआ मुझे बताओ। हम लेवल 3 में थे। मेरी पार्टनर रोजा को वहीं होना चाहिए। ये फायर बुलेट है। ऑलराइट। अब इस ट्रे में बदलने से रुक जाना चाहिए। जादुई तूफान में स्पेशल बुलेट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये काम आएंगी। फिर मैं रोसा को बचा सकता हूँ। बहुत सारे हैं यहाँ, लेकिन माफ करना योदा, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। एमिली सुनो। हाँ बोलो। अरे ये कार्ड तो योदा की है ना? सातो इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। क्या योदा मुसीबत में है? हाँ। यही वो जगह है। अब ये क्या है? रोजा, कहाँ हो तुम? रोजा, हालत खराब है। हिम्मत रखना, मैं हूं। रोजा से दूर रहना। अरे ये क्या हुआ? मेरी स्पेशल बुलेट्स। उस तरफ सिलिकॉन है, वहाँ पे खतरा है, मत जाओ। चाहे कुछ भी हो इव, हमें वहाँ जाना ही होगा। समझ गई। लो लेवल वाला अच्छी गाजरें लाता है इसलिए। नहीं, मेरे जाने की ये वजह नहीं है। फिर क्या वजह है? पता है, जब भी मैं योदा को देखती हूँ मुझे मेरी मॉम की याद आती है। वाह मॉम, आपने कमाल कर दिया। देखो, मुसीबतों से मैं इसी तरह निपटती हूँ, समझी? तुम सब लोग ठीक हो वहाँ? हाँ। डंजन में आने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, वरना तुम्हें यहाँ बचने का मौका नहीं मिल पाएगा। जी। तो आज के लिए इतना सबक ही काफी है। अब वक्त है एंजॉय करने का, है ना? अगर वो किसी को मुसीबत में देख लेती तो वो उसकी मदद करती और उसके साथ एंजॉय करती थी। मेरी मॉम बहुत ताकतवर
और अच्छे दिल वाली थी। लेकिन एक दिन क्या परेशानी है? तुम भी भाग जाओ, एक ड्रैगन आ रहा है और वो ड्रैगन स्प्रे है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एमिली, तुम दूसरों के साथ चली जाओ और इससे मैं अकेले ही निपट लूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ मॉम? आप ठीक तो हैं? ज्यादा शोर मत करो, बाकी सब ठीक है। सब लोग बिल्कुल ठीक है मॉम। सच? सुनकर खुशी हुई। रोना बंद करो, रोने का वक्त बाद में आएगा। हाँ? मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, दूसरे लोगों के पास। अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरी चीजें स्ट्रेस में नहीं बदलेंगी। मुझे ले जाओगी ना? हाँ। क्या इसके बाद भी तुम डंजन्स में इसी तरह जाती रहोगी? अपना हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ अपने लिए मत जीना, सबके लिए जीना है एमिली। आखिरी सांस तक वो बस दूसरों की चिंता करती रही। मेरी मॉम एक हीरो थी। योदा बिल्कुल उनके जैसा है। वो बहुत कुछ करता है, बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए। और अब मेरी बारी है, मुझे हर हाल में उसकी मदद करनी है। रेगुलर बुलेट्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। हम आ गए योदा। एमिली, तुम अरे ये क्या, ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आए? रोजा को हम संभाल लेते हैं, तुम जाके स्ट्रेस से निपट लो। हम तुम्हारे लिए बुलेट्स लाए हैं। तुम दोनों ने बचा लिया एमिली। कहा था ना पंगा मत लेना। रोसा, ये तो घायल है। जादुई तूफान में मेरा हील करने वाला जादू काम नहीं करेगा। अब कैसे हील करूं? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या चीज थी? ये थी हीलिंग बुलेट। रियोता को एक हीलिंग बुलेट मिली है। क्या ये एक... इसे इस्तेमाल करने का डंजन में कभी वक्त ही नहीं मिल पाया। रोसा, तुम्हारा शुक्रिया हमारी इतनी मदद करने के लिए। मुझे खुशी है हमने इसे बचा लिया। एक बात बताऊं एमिली, तुम्हें ये आइडिया आया मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मैंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया योदा। जो तुम्हें करते हुए देखती हूँ बस उसको कॉपी किया। तुमने सच में मेरी जान बचा ली। तुम्हारा शुक्रिया एमिली, और तुम्हारा भी ईव। शुक्रिया से पहले गाजर दो। ठीक है, घर जाने से पहले कुछ खाने चलते हैं। तुम दोनों थक गई होगी ना?
हम खाना खाने के लिए घर जाएंगे। लेकिन घर जाकर तो फिर तुम्हें हम सब के लिए खाना बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए तो घर जाना है। है? हाँ? मैं अपनी जिंदगी में खूब मजे कर रही हूँ। आप देख रही हो ना? मॉम,